ओम अक्षस्रगवर्षं गदेषु कुलशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिमां लक्ष्मीं सरोजस्थितां सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सितंबर के मध्यकाल में ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज हैं और शनि महाराज चल रहे हैं वक्री, और सितंबर के मध्यकाल में देखा जाए तो कई ग्रहों का परिवर्तन है। सूर्य बिल्कुल सम्मुख चल रहे थे, वो भी परिवर्तन कर कन्या राशि में चले जाएंगे, अष्टम भाव में जाएंगे। बुध वहीं रह जाएंगे, बुध और सूर्य का स्थान परिवर्तन योग बन जाएगा। इसके साथ साथ भाग्य में जाकर शुक्र, ये आपके लिए उन्नति का योग बहुत जबरदस्त बनाते दिखाई दे रहा है। कुछ दिन रहने वाले हैं यहाँ पर शुक्र, और शुक्र भाग्य में जाकर आपके लिए शुभ ग्रह के साथ योग बनाकर बहुत सुंदर रास्ता उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। और ऐसे में इन सब शुभ योगों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा। 18 तारीख का अवसर बहुत विशेष है, बुधवार का अवसर है, पूर्णिमा उदय तिथि है, लेकिन केवल 8:03 तक यदि हम बात करें दिल्ली के पंचांग के अनुसार से मैं बता रहे हैं आपको। और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग भी है। मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे 5:42 पर। तुला राशि में शुक्र प्रवेश करेंगे 1:56 पर दोपहर को। और ये दोनों परिवर्तन जो है बहुत विशेष है। आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो ये जो परिवर्तन होने जा रहा है विशेष तौर पर आपके लिए कुछ अच्छा है और पॉजिटिव रिजल्ट ही लाने की। भाग्य में जाके शुक्र का बैठना आपके लिए बहुत सारी समस्याओं में, जहां आपको दिखाई दे रहा था कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, और शुक्र का स्वग्रही होकर वहां बैठना, ये आपके लिए बहुत बढ़िया कुछ दिन के लिए रिजल्ट लाने के योग बना सकता है। और ऐसे में कीर्ति के लिए यदि खास उपाय बताए हैं, सूर्य को उपाय बताए हैं, वो अवश्य करने का प्रयास कर लीजिएगा। पहले से बहुत सारी चीज़ों को रिजल्ट ला सकते हैं। प्रतिपदा का श्राद्ध इस दिन रहेगा। प्रतिपदा यानी क्योंकि क्षय हो गई प्रतिपदा, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस दिन ध्यान रखें चंद्र ग्रहण भी है। और कुंभ राशि वालों, यदि आप चंद्र ग्रहण के प्रभाव में आ रहे हैं उस क्षेत्र में जहाँ चंद्र ग्रहण है, तो कुछ खास उपाय आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर पूरी तरह से विद्यमान हो रहा है। ऐसे में तुला दान करना सबसे श्रेष्ठ आपके लिए, और कोशिश करें, क्योंकि कहा जाता है कि ग्रहण एक पर्वकाल है। चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और आपकी राशि के अनुसार से जो ग्रहण है द्वितीय भाव में पड़ रहा है। द्वितीय भाव धन का भाव है, परिवार का भाव है, कहीं ना कहीं उन सबको तोड़ने की स्थिति उत्पन्न करता है ये। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है शनि स्तोत्र का पाठ, क्योंकि मंत्र जब से ही कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। कोशिश करें, अन्नदान करें, सत्यनारायण का दान करें, अन्न का दान, तिल का दान, तेल का दान, ये सब करके आप इस ग्रहण के प्रभाव को बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन उसके प्रभाव को समझें। ग्रहण का पर्वकाल जो होता है, पर्वकाल बोला जाता है। इसमें जो मंत्र जप करेंगे, पूजा करेंगे, दान करेंगे, आप समझें साधारण चीज़ में करने से ज़्यादा 100 गुना अपेक्षा लाभ मिलने के योग बन जाते हैं। तो इस तरह से इसको समय को उपयोग करने का प्रयास करें। ग्रहण का क्या प्रभाव है वो भी आपको समझना चाहिए। ये चंद्र ग्रहण जो है विशेष तौर पर हमें समझना चाहिए, मीन राशि में पड़ने वाला चंद्र ग्रहण है, और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इसका प्रभाव भी बड़ा विचित्र होगा। और जिन राशि में चंद्र ग्रहण पड़ता है उनको बहुत सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण पड़ेगा वो तो है ही है, मीन राशि पे जो ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये ग्रहण जो है भारत में अदृश्य है, लेकिन ईरान, इराक, पूरे यूरोप में, अमेरिका में ये ग्रहण पड़ेगा। और इसके 15 दिन बाद दूसरा ग्रहण भी पड़ेगा, सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा विशेष तौर पे, वो भी ध्यान रखने वाला 2 अक्टूबर को पड़ेगा। तो ये दोनों के दो जो ग्रहण पड़ रहे हैं विशेष तौर पे दिखाते हैं कि किसी ना किसी राज्य में कोई बहुत विशेष तौर पे घटना घट सकती है। और आप देख ही रहे हैं इस वक्त विशेष तौर पर ईरान, इराक, पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर जो हाल चल रहा है वो बड़ा भयावह है। यही स्थिति दिखाती है। प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बन सकता है इस समय में, कुछ भयावह स्थिति बन सकती है। तो जो भी कार्य कर रहे हैं हम सावधानी से कार्य करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कि रेल इत्यादि की, वायु इत्यादि की दुर्घटनाएं होने के योग भी दिखाई देते हैं। उठापटक का माहौल रहेगा, लेकिन भारत में ये ग्रहण अदृश्य है, तो इसके लिए ज़्यादा चिंता की ज़रूरत है नहीं। लेकिन यूरोप इत्यादि, अमेरिका इत्यादि में 2 ग्रहण पूरे मिडिल ईस्ट में जो पड़ रहे हैं 15 दिनों के अंदर में, ये स्थिति अच्छी नहीं दिखाई देता। और वहाँ पर कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों में के लिए, राजाओं के लिए, कई क्षेत्रों में लोगों के लिए, वहाँ निवास करने वाले लोगों के लिए भारी रहेगा। तो आप अपने विशेष तौर पर कुछ उपाय अवश्य करने का प्रयास करें, जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि वालों के लिए 19 तारीख की। 19 तारीख के ग्रह योग क्या दिखा रहे हैं आपके।
बृहस्पतिवार का अवसर है 19 तारीख के दिन, खासतौर पर द्वितीया तिथि है। द्वितीया का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा क्योंकि द्वितीया शुद्ध रूप से विराजमान है, सूर्योदय से पहले पहले ही आरंभ होकर अगले दिन तक विद्यमान रहने वाली है। सूर्योदय से पहले तृतीया अगले दिन आ जाएगी। तो यानी ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ओवरऑल दिन आपके लिए कैसा रहेगा वो समझने की ज़रूरत है। आपके लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का दिवस है। जिस कार्य में भी थोड़ा विघ्न आ रहा हो ना, ऐसे में समझ लीजिए ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं एक खास बात कि यदि आशीर्वाद लेकर काम करोगे तो सही चीज़ों में पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के योग बना सकते हैं। तो इसलिए गुरुजन, माता पिता सबका आशीर्वाद देते हुए इस दिन आशीर्वाद आपकी मनोरथ सिद्ध कर सकता है। कोई कार्य अटका पड़ा हो तो माता पिता गुरुजन के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, उनका आशीर्वाद दीजिए और लग जाइए काम पर। देखिएगा बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ने के योग बना पाएंगे आप। ये सुंदर उपाय है, इसको अवश्य समझ लीजिए। 20 तारीख की बात कर लेते हैं, शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि है और मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे सुबह 5:14 पर और ये आपके लिए सुंदर पराक्रम में विजय करने के योग बनाते दिखाई देंगे। कार्य का समय उपयोग करते हुए कार्य करना आपके लिए संपूर्ण रूप से रिजल्ट लाने के योग बन सकते हैं। बृहस्पति बिल्कुल अगली जगह सुख वाले स्थान पर विराजमान है और जो अभी पॉजिटिव रिजल्ट पुरुषार्थ साथ किए जाएंगे आने वाले 2-3 दिन में, उनमें बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। भद्रा है इस दिन, ध्यान रखिएगा। सुबह 10:57 के बाद भद्रा आ जाएगी तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। उसके बाद रात्रि तक रहेगी, उससे पहले पहले नए कार्यों को जो आरंभ करना हो वो कर लीजिएगा। तृतीया का श्राद्ध इस दिन रहेगा क्योंकि शुद्ध रूप से मध्याह्न के समय तृतीया विद्यमान रहेगी, रात्रि तक रहेगी तृतीया विद्यमान। तो जिनका गमन तृतीया तारीख को हुआ है, तृतीय तिथिया को हुआ है, उस दिन उनका श्राद्ध अवश्य करना चाहिए उनको। तो इन दिनों महालक्ष्मी के जो व्रत चल रहे हैं वो अपने आप में बड़े अद्भुत हैं। कहा जाता है कि इन महालक्ष्मी के व्रतों में जो भगवती महालक्ष्मी की आराधना कर लेता है, लेकिन एक बात समझें, केवल व्रत नहीं है, विधान है पूरा। श्री सूक्त के अंदर भगवती को, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, जिसको महालक्ष्मी उपनिषद के अंतर्गत भगवती की आराधना करने का ऋग्वेद के अंदर बताया गया है, वह 16 मंत्र 16 विधियां उपस्थित की गई है बड़ी श्रद्धा के साथ। यदि इन 16 दिनों में आप भगवती महालक्ष्मी की आराधना, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि जो महालक्ष्मी के व्रत आरंभ होते हैं, आमतौर पर बाह्य कृत्य तो बहुत सारे कर लेते हैं, व्रत कर लेंगे और पता नहीं 16 जो गांठों वाली माला भी धारण कर लेंगे, लेकिन जो वास्तविक विधि है मंत्र जप और यज्ञ भगवती की प्रसन्नता के लिए, वो नहीं हो पाता है। और हम सत्य माने आपको, हम बताएं कि अद्भुत है महालक्ष्मी की जो व्रत है। कहा जाता है कि महालक्ष्मी के व्रत इन 16 दिनों में जो करते हैं और श्री सूक्त का पाठ नित्य प्रति करते हैं, भगवती महालक्ष्मी उन पर अद्भुत कृपा करती हैं, प्रसन्न करती हैं। शास्त्र में कथा आई है, आपने भगवान विष्णु की मूर्ति देखी होगी। भगवान विष्णु की मूर्ति, जितनी भी मूर्ति देखी जाती हैं, उनके अंदर उनके हृदय पर एक भृगु पद चिन्ह उपस्थित होता है, यानी महाराज भृगु का पैर का चिन्ह भगवान विष्णु की छाती पर उपस्थित होता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु एक बार शेष विश्राम कर रहे थे, शेषशैया पर विश्राम करते हुए महाराज भृगु वहाँ पहुँचे और भृगु महाराज की इच्छा थी भगवान के दर्शन करें। भक्त की इच्छा यदि भगवान के प्रति दर्शन करने की हो और भगवान के दर्शन ऐसे कैसे हो सकता है उनको ना हो, तो कहा जाता है महाराज भृगु पहुँचे जब क्षीर सागर के अंदर, तो भगवान विष्णु शेषशैया पर विश्राम कर रहे थे। जब भृगु के पहुँचने पर भगवान उठे नहीं तो भृगु बड़े रुष्ट हुए, बोले महाराज लगा कि भक्त आया और भगवान विश्राम कर रहे हैं। भगवान योग निद्रा में थे और कहा जाता है कि योग निद्रा वो चीज़ है कि जिससे निकलने के लिए भगवती स्वयं प्रेरणा देती हैं भगवान को उनके नेत्रों में जाकर, तो उससे बाहर लाने के लिए भगवती की प्रेरणा उस वक्त थी नहीं। तो कहा जाता है भृगु ने, महाराज ने भगवान के हृदय पर आघात किया, पैर उनमें रखा छाती पर। भगवान तत्काल उठे और महाराज आप मेरी दृष्टता क्षमा करें। महाराज भृगु आए और भक्त आया और भगवान सोते रहे। तो भगवान ने तत्काल महाराज भृगु को प्रसन्न किया और कहा महाराज मेरे लायक जो आज्ञा हो बताएं आप। तो भगवान भृगु महाराज के साथ जो भी वार्तालाप भगवान की हुई, लेकिन भगवती वहीं भगवान के पास विराजमान थी। उन्होंने महाराज भृगु से कहा कि महाराज भृगु आपने भगवान का अपमान किया और तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाऊँगी, आपके पास नहीं जाऊँगी, आपके पास ऊपर हमारी कृपा नहीं होगी। तो महाराज भृगु ने भगवती के समक्ष बड़े अनुग्रह विनिग्रह साथ प्रार्थना की कि माँ भगवती ये तो मेरा और भगवान विष्णु का प्रेम था कि जिसको इस लीला के रूप में यहाँ उपस्थित किया गया, लेकिन आपने जो शाप दिया मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं ऐसे मंत्रों का सृजन करता हूँ कि जो इन मंत्रों का जप करेगा, ब्राह्मण क्या कोई भी वर्ण का व्यक्ति उसको जप करेगा, आपको उनके पास जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये 16 जो दिन है उपासना करने के, उन्हीं मंत्रों की उपासना करने का दिन है। वो इस प्रकार से मंत्र हैं, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम माव जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामेश्वरम पुरुषानम। ये 16 मंत्र हैं पूरी तरह से।
यदि नित्यपति इनका इन 16 दिनों में जप किया जाए तो चमत्कार ऐसा हो नहीं सकता कि उपस्थित ना हो। हमने नित्यपति अपने विवेकानंद योगाश्रम में इन 16 दिवस में महायज्ञ महालक्ष्मी का रखा हुआ है। आप भी इसमें सम्मिलित होकर माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के लिए, जो कहते हैं ना कि भगवती कृपा प्राप्त नहीं होती, विधि नहीं जानते हैं। यदि विधि जाने तो माँ भगवती बाध्य हैं इन मंत्रों के माध्यम से कृपा करने के लिए। तो इसलिए यदि इन मंत्रों के उपस्थित होते हुए भी आज समाज कहे कि भगवान की कृपा प्राप्त होती नहीं है, बिल्कुल होती है, करने वाले नहीं होते हैं। हमने हज़ारों लोगों पर, हज़ारों लोगों के माध्यम से हज़ारों बार इस प्रयोग को करके देखा है। भगवती महालक्ष्मी की अद्भुत कृपा प्राप्त करने का रास्ता अद्भुत रूप से बनता है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ इन महालक्ष्मी के व्रतों में भगवान भगवती की आराधना करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं। इस अभी बहुत श्राद्ध भी अद्भुत चीज़ है। हमारे जीवन में कर्मानुसार हमें कई प्रकार के कर्म करने होते हैं, कई प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, कई प्रकार के व्यक्तियों को कार्य करना होता है उन सबको निवृत्ति करने के लिए। आमतौर पे लोग कह देते हैं पितृ दोष है आपकी कुंडली के अंदर। दोष नहीं होता, ऋण होता है। दोष नाम की चीज़, पितृ दोष जैसी कोई चीज़ शायद, पितृ आप रुष्ट हो सकते हैं पितरों से, पितृ आपसे रुष्ट कभी नहीं होंगे। हाँ, ऋण होता है जो आपने उतारा नहीं तो सिर पे चढ़ता जाता है, भार, कर्म का भार जो चढ़ता जाता है, दुष्कर्म का भार चढ़ता जाता है, वो आपको परेशान करता है, कष्ट करता है। किसी के माता पिता किसी से रुष्ट कैसे हो सकते हैं? वो तो संसार के विपरीत जाने पर भी हमारे माता पिता हमसे कभी रुष्ट नहीं होंगे, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऋण आप नहीं उतारेंगे तो फिर वो आपको जो कहा जाता है चक्रवर्ती ब्याज के तौर पर परेशान करता रहेगा। इस बात का हमें समझना चाहिए। और निवृत्ति के लिए क्या रास्ता अपनाया जाए? अरे सबसे बढ़िया है श्राद्धों में अवश्य, बड़ी अजीब अजीब परिपाटियाँ हैं। लोगों ने ऐसा व्यवस्था बना दी है कि श्राद्धों के अंदर किसको श्राद्ध करना चाहिए, अरे किसको नहीं श्राद्ध करना चाहिए। अरे हर व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या स्त्री क्या पुरुष। जी हाँ, आज तो बड़ी विचित्र व्यवस्था ही है, ऐसा बन गई है कि बड़े भाई साहब करेंगे, छोटे भाई करते ही नहीं हैं, या वो कर लेंगे हमने नहीं किया। स्त्री कहती है कि पुरुष कर लेंगे, हमने नहीं किया। अरे शास्त्र, हाँ, पिता माता जो पितृ थे वो सबके हैं, ये सबको करने का अधिकार है, सबको करना चाहिए नित्यपति। और उसमें कोई बहुत बड़ी परिपाटी नहीं है, हजारों रुपए खर्च होंगे कुछ नहीं। श्रद्धा का समर्पण है। श्राद्ध का मतलब ही श्रद्धा का समर्पण है। खाली श्राद्ध श्रद्धा से ही बना है ना, तो श्रद्धा का समर्पण है। आप केवल जल ही अर्पित कर देंगे तो उसी से पितरों की तर्पित हो जाती है। बस याद उनके निमित्त गायत्री जप करना, उनके निमित्त पितृ गायत्री का जप कर लेना, उनके निमित्त गायत्री मंत्र का पाठ कर लेना, उनके निमित्त जल चढ़ा देना, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दें, किसी गऊ का ग्रास निकाल दें, काक का ग्रास निकाल दें, चींटी के लिए ग्रास निकाल दें। और अमुक श्राद्ध तिथि में जिस दिन श्राद्ध आए तो अवश्य तर्पण कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सीधा साधा तरीका है। आप सब इस बात को माने। शास्त्र में अनेक प्रकार से इन समस्त बातों को बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या दी गई है, समझाया गया है। लेकिन कुछ तथाकथित लोग इसको प्रपंच के रूप में उपस्थित कर देते हैं। हाँ, कुछ है भी स्थिति ऐसी कि आज समाज के अंदर कुछ प्रकार के ऐसा प्रपंच भी बन गया है कि जिसके अंदर उस संपूर्ण विधि को हटाकर कुछ ऐसी गलत बातें जोड़ दी गई हैं। अभी बहुत दिन पहले मैं किसी चैनल पर लाइव कार्यक्रम कर रहा था, उस व्यक्ति ने मुझे लाइव पूछा कि महाराज आप बताएं कि ये ज़रूरी है क्या इतने लोगों को भोजन कराया जाए, 100 लोगों को, 200 लोगों को, 400 लोगों को, पूरे उनके यहाँ परिपाटी थी, गांव के गांव लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था, 13वीं के भोजन पर इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। शास्त्र में तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि आप पूरे गाँव को भोजन कराएं। श्रद्धा के साथ अपनी सामर्थ्य को देखते हुए इस बात को, कर्म को करने का प्रयास करना चाहिए। परिपाटी गलत कहाँ से आरंभ हुई कि किसी बड़े व्यक्ति ने भोजन कराया और आप जाके वहाँ भोजन करके आए और उसके बाद आपने उस समाज में अपनी नाक प्रतिष्ठा रखने के लिए, अपनी नाक को बड़ा करने के लिए कि उससे बड़ा परिपाटी मुझे करनी है, तो पितृ तो नहीं, शास्त्र तो नहीं कहता। तो शास्त्र को गलत तरह से इंटरप्रिटेशन करके कुछ लोग तथाकथित तौर पर उपस्थित करते हैं। लेकिन श्राद्ध में जो शास्त्र में जो बात की गई है, जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि करने के लिए, वो तो उसमें तो केवल तिल, चावल, जौ और जल इसकी अपेक्षा है और साथ में आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है। तो इस बात को हम ध्यान रखते हुए करें। बहुत सीधी सादी विधि है, आप अवश्य करने का प्रयास करें। हमने कई बार अपने इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण विधि बताने का प्रयास किया है और उसको करेंगे तो इन श्राद्धों के दिनों में नित्यपति आप अवश्य, पता नहीं जिन जिन आपके पितृ हैं जिनको आपको याद है, उस दिन तो कम से जिस तिथि पर उनका गमन हुआ है उस तिथि पर अवश्य किसी ब्राह्मण को बुलाकर व्यवस्था हो सके तो भोजन करा दीजिए। कुछ किसी को, गरीब व्यक्ति को भोजन करा दीजिए। 2 केले लेके दे दीजिए, गाय के लिए हल्का सा 2 फल ले जाकर खिला दीजिए, 2 गुड़ की ढेली खिला दीजिए, तर्पण कर दीजिए अपने पितरों के निमित्त। बस इतना ही बहुत, यदि कर सके गायत्री का जप कर दीजिए
तो ये संपूर्ण व्यवस्था है हमारे आश्रम पर, हमने व्यवस्था करी है। आप यदि अपने घर पे नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो यहाँ पे तर्पण की, गायत्री यज्ञ की और जप इत्यादि की, सबकी ब्राह्मण भोजन इत्यादि की सुंदर व्यवस्था है। आपके सामने नीचे सब स्क्रीन पर फ़ोन नंबर चल रहे हैं, उन पर संपर्क साध कर आप समस्त इस विधि को जान सकते हैं और अपने लिए उस कार्य को करवाने के लिए भी यदि कोई श्रद्धा से कार्य नहीं हो पा रहा है तो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो हमारे जीवन में अननेसेसरी कुछ ना कुछ कष्ट, कैसा न परेशानी चलती रहती है और हम समझ नहीं पाते हैं। और फिर किसी व्यक्ति के कारण से मनोमस्तिष्क में ऐसा भाव आ जाता है कि जब दुष्ट चल रहा होता है कि पितृदोष हो गया। पितृदोष नहीं, अब पुनः कहेंगे हम, पितृ ऋण हो जाता है। तो इसलिए श्राद्ध के समय पर इस सुंदर व्यवस्था को हम समझें, शास्त्र के अनुसार से जो बताया गया है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। कष्टों को दूर करने के लिए अवश्य रास्ता बनेंगे। और हम जैसी व्यवस्था कर रहे हैं संपूर्ण श्राद्ध काल में, पूरे के पूरे जो श्राद्ध का समय चल रहा है उन दिनों में विशेष तौर पर आश्रम पर सुंदर व्यवस्था रहेगी। और श्राद्ध जो आरंभ हो रहे हैं वो 17 तारीख से आरंभ हो रहे हैं, 17 सितंबर से लेकर आरंभ होंगे। तो उस पूरे के पूरे इन 16 दिनों में आश्रम पर सुंदर यज्ञ गायत्री का ही रहेगा और साथ साथ ब्राह्मण भोजन इत्यादि तर्पण की व्यवस्था भी रहेगी। आप अपने गोत्र के अनुसार से जानकर, विधि जानकर आश्रम से इन सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं।